कहा जा रहा है कि 300 पे जाएगा और मुझे यही उम्मीद है कि 300 पे जाके तो सब की बाइक्स जो हैं बंद घर में पड़ी होंगी। यूके का 429 का है। ये भी तो देखें ना कि उनके डॉलर उनके रुपये की कितनी वैल्यू है, हमारे यहाँ पर पैसे की क्या वैल्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये सब कुछ देने की वजह थी कि हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा तबका जो है ना इतना बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता नहीं होता। उन्होंने कहना हाय हाय इंडिया में इतना महंगा, चल हमारा पाकिस्तान तो फिर अच्छा है कि इतना सस्ता दे रहा है। जो हम कमा रहे हैं वो ज़्यादा पेट्रोल में यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं बचत हो रही है, हमारे घर का सिस्टम नहीं चल रहा सही तरीके से। पहले भी हम 250-300 लेते थे, अब भी वही किराया। अब सवारी कहती है 200 ले लो भाई अगर जाना है तो। मजबूरी है, क्या करें। अब शहबाज शरीफ ने मेरा घर कर दिया गरीब बंदे का। गरीब बंदे को वैसे अब हम खुदकुशी कर लें वो ठीक है, वैसे हम नहीं जी सकते। अब इतनी मुश्किलात है रोज़गार में कि आपकी सोच हो। पीटीआई ऐसा भाईजान, पीटीआई दोबारा आ जाए कुछ नहीं होता, क्या हो गया। गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम पेट्रोल के पैसे पूरे करेंगे या अपने खाने पीने के पैसे पूरे करेंगे। सर सवारियां कहाँ किराया दे रही हैं, हम उन्हीं की जान को रो रहे हैं। हमारे बच्चे घर में भूखे हैं, 234 रुपये लीटर पेट्रोल है, हम कहाँ से अफोर्ड करें। गुजारा बस अल्लाह की ज़ात देने वाली है, हम तो बस शुक्र ही करेंगे कि बस सांस मिल रहा है, कहीं ये हुकूमत हमसे सांस भी ना छीन ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर पेट्रोल की प्राइस 24 रुपये पे फ़ी लीटर बढ़ा दी है। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। आइए उनके व्यूज़ जानते हैं। पेट्रोल फिर 24 रुपये लीटर बढ़ गया, क्या कहेंगे? सर यही हम तो यही इनसे गुजारिश करेंगे कि जो पेट्रोल का रेट है वो नीचे किया जाए, हमें सवारी से पैसे नहीं मिल रहे। जो हम कमा रहे हैं वो ज़्यादा पेट्रोल में यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं बचत हो रही है, हमारे घर का सिस्टम नहीं चल रहा सही तरीके से। आपने कितना किराया बढ़ाया अपना पेट्रोल भरने? सर किराया हमारा वही है जो दे रही है सवारी, इससे ज़्यादा किराया नहीं वो दे रही। जहाँ पे 200 पहले भी हम लेते थे, अब भी वो 200 ही हमें मिल रहा है, किराया नहीं हमारा बढ़ रहा, पेट्रोल बढ़ रहा है। बस यही है गुजारिश हमारी। पहले भी हम 250-300 लेते थे, अब भी वही किराया। अब सवारी कहती है 200 ले लो भाई अगर जाना है तो। कितना होना चाहिए किराया आपके हिसाब से जो पेट्रोल का रेट है? अब कम से कम 300-350 होना चाहिए जो रेट है। पेट्रोल की कीमतें तो वैसे ही आपको पता है कि इतनी ज़्यादा रूज पे हैं, और इवन के आई थिंक सो कल जो है फिर बढ़ी है 233 रुपये शायद कुछ पैसे हो गए हैं। तो ये है कि कहा जा रहा है कि 300 पे जाएगा और मुझे यही उम्मीद है कि 300 पे जाके तो सब की बाइक्स जो हैं बंद घर में पड़ी होंगी, सब ऐसे सड़कों पे ढूल रहे होंगे और ऐसे पैदल सुबह फजर टाइम निकलेंगे, शाम को जाके 6-7 बजे। लेकिन हुकूमत कह रही है कि इंडिया में 270 का है, हांगकॉन्ग में 614 है। एक पूरा बैनर गवर्नमेंट ने शेयर किया, अमेरिका में 280 रुपीज़ का पेट्रोल है, वो तो फिर भी सस्ता दे रहे हैं। फजूल बात है। मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, अमेरिका में मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, रिसर्च बेस मेरी बहुत ज़्यादा है। मैं डेली बेसिस पे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका इन सब की न्यूज़ सुनती हूँ बाकायदा, ठीक है। तो अब मुझे अच्छी तरह पता है कि उधर इंडिया में 76 या 96 इतना समथिंग है उनका पेट्रोल की कीमत, 96 पॉइंट कुछ है। तो आप ये कैसे कहते 270? हाँ, अगर पाकिस्तानी कन्वर्ट किया जाए तो 270 बनता है, लेकिन यूके का 429 का है। ये भी तो देखें ना कि उनके डॉलर उनके रुपये की कितनी वैल्यू है, हमारे यहाँ पर पैसे की क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ पे डॉलर, वहाँ का डॉलर और यहाँ के पैसों में कितना फ़र्क है। अमेरिका का जो डॉलर USD डॉलर होता है, आप ये देखें कि उनके मतलब वो 1 रुपया अगर खर्चे तो कितना कुछ आ जाता है, और हम यहाँ पर 10,000 भी खर्च लें तो हमारे एक टाइम की रोटी भी नहीं आती। गवर्नमेंट ने चक्कर ही दिया है ये देख के, न्यूज़ देख। उनको पता, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये सब कुछ देने की वजह थी कि हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा तबका जो है ना इतना बेवकूफ़ है, उसे कुछ पता नहीं होता। उन्होंने कहना हाय हाय इंडिया में इतना महंगा, चल हमारा पाकिस्तान तो फिर अच्छा है कि इतना सस्ता दे रहा है। ये चीज़ें अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने से आपको कोई फ़र्क पड़ा है आपके काम पे? नहीं सर, हमारा तो रेगुलर जो कस्टमर है वो तो आ रहा है। मजबूरी है, क्या करें। अब शहबाज शरीफ ने मेरा घर कर दिया गरीब बंदे का। जब हम रात की ड्यूटी करते हैं, दिन को घर जाते हैं, 1 मिनट लाइट नहीं होती, बेड़ा घर को हो गया हमारा। तो गरीब बंदे को वैसे अब हम खुदकुशी कर लें वो ठीक है, वैसे हम नहीं जी सकते। अब हमारी सैलरी वही है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। जितना हर चीज़ महंगाई हो रही है, गाड़ियों वाले तो अमीर हैं, उन्हें क्या है, गरीब बंदे को फ़र्क पड़ रहा है ना। सर यही कहेंगे कि हुकूमत से मुतालबा यही है कि जिस तरह रोला पड़ा हुआ था ना कि भाईजान कि नून लीग दोबारा वापस आ जाए, नून लीग आ जाए, बहरहाल उनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। इतनी मुश्किलात है रोज़गार में कि आपकी सोच हो। 250, 200, 3400 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो समझ से बाहर है। सवारी जोन से वो बोलती है कि हमने महंगाई की है, हम किससे बात करें। हमारा तो मुतालबा हुकूमत से है भाईजान, हम किससे गए। सवारी भी यही कहती है भाई हमने महंगाई की है, हमने की है, क्या कर सकते हैं भाई, बहुत मजबूर हैं फ़िलहाल। आप लोगों ने अपने किराए भी बढ़ाए हैं कोई या नहीं? भाई किराए बढ़ाए हैं,
बोलते हैं उनको, सवारी से बात करते हैं भाईजान 300 बनता जहाँ पे वो 400 भी मांगते हैं, मगर नहीं, सवारी यहाँ तक कि वो भी 250 देने तक मजबूर हो जाते कि भाई हमने महंगाई की है। इस तरह की मुश्किलात बनी हुई है हमारे लिए। यहाँ से पहले आप मॉल रोड का रेंट कितना लेते थे? यहीं से भाई कम से कम 300 में चले जाते थे, 250 में भी चले जाते थे। अब 400 भी मांगना समझ लेके सवारी मारने पड़ जाती है भाईजान। कैसे गुजारा होगा? गुजारा यार बड़ी मुश्किल हुई है भाईजान। ये 2000 रुपया हुकूमत ने बोला कि वो 2000 रुपया दे रहे हैं, क्या होगा 2000 से भाई? कुछ भी नहीं। इससे बेहतर फिर पीटीआई हुकूमत नहीं थी? पीटीआई ऐसा भाईजान, पीटीआई दोबारा आ जाए कुछ नहीं होता, क्या हो गया? सर ऐसा है कि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। जो है वो बेचारा जो दिहाड़ीदार है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे जो तनख्वाहदार हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं ख़ुद जॉब करता हूँ, जो है वो 30-35 हज़ार में गुजारा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, हम पेट्रोल के पैसे पूरे करें या अपने खाने पीने के पैसे पूरे करेंगे? तो ये है कि हमें अपने आप को ठीक करना है। गवर्नमेंट जो भी आती है वो दूसरे पे ब्लेम करती है कि यार पिछलों ने ये कर दिया, आगों ने ये कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम खुद जब तक ठीक नहीं होंगे हमारा मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। जब मैं अपने आप से शुरू नहीं करूँगा तो हमारा मुल्क कभी जो है वो सीधा नहीं हो सकता। मैं अगर अपने आप मैं चोरी अपने आप की ठीक कर लूँ, मैं अपनी 2 नंबरी ठीक कर लूँ, हेरा फेरी से बाज आ जाऊँ, 2 नंबरी से बाज आ जाऊँ, तो यकीन करें अगर मैं अपने आप से शुरू करूँगा तो ऐसे ही मुआशरा जो है वो ठीक होगा। तो अल्लाह पाक हमारे जो है वो मुल्क पे रहम करे। तो मैं यही कहूँगा, अपने हुक्मरानों को भी ये कहूँगा कि अल्लाह पाक उनके दिलों में भी रहम डाले और अपने गरीब आवाम का कुछ सोचें कि उनको कुछ रिलीफ दें। सर ये आवाम को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हैं, जब पीटीआई की हुकूमत थी तब तो बड़ा बोलती थी। अब इनको ये महंगाई नज़र नहीं आ रही। 1 महीने में 90 रुपीज़ इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अब इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। घी जो था तब कितने का था, अब कितने का? इमरान खान की हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर से 260 का मिलता था, वहाँ पे अब 355 का मिल रहा है। घी 620 का बाहर से मिल रहा है। अब इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही। तो तब तो ये बड़ा बोलती थी, अब इनकी ज़बानों के क्या ताले लग गए हैं क्या? वो तो कहते महंगा किए बगैर गुजारा नहीं। तो ये फिर उस वक़्त क्यों बोलते थे? तब भी तो ये स्ट्रेटजी थी ना कि महंगाई पूरे वर्ल्ड में थी, ना कि पाकिस्तान में थी, पूरे वर्ल्ड में महंगाई थी। क्योंकि कंपनसेट करना चाहिए हर एक गवर्नमेंट के साथ। ये नहीं कि नॉन लीग आई है तो नॉन लीग जो भी काम करे, गलत करे या सही करे, उसको हम करें ठीक है जी, ओके जी। लेकिन जो पीटीआई करे वो गलत है, कोई और हुकूमत करे तो वो गलत है। ये लोग काम करें, वही काम करें तो वो ठीक है। किराया दे रही हैं? नहीं सर, सवारियाँ कहाँ किराया दे रही हैं? हम उन्हीं की जान को रो रहे हैं। हमारे बच्चे घर में भूखे हैं, 234 रुपये लीटर पेट्रोल है, हम कहाँ से अफोर्ड करें? कितना किराया बढ़ाया आप? किराया 10 रुपये सवारी बढ़ाने पे एग्री नहीं है। यहाँ से अगर आप जाएँ गुलबर्ग जाएँ तो कितना किराया पहले लेते थे और अब कितना चाहिए? पहले हम लोग जो है ना मेन मार्केट औरीगा ये 200 देती थी सवारी है, अब भी सवारी 200 ही देती है। कितना होना चाहिए आपको? हमारे हिसाब से कम बेस 300 होना चाहिए, फिर आपको सूट करता? हाँ जी। अब ये क्या हाल है, आप लोगों का गुजारा कैसे होगा? अरे अल्लाह तवक्कल ही है जी। तो गरीब अवामी पिस रही है, हुकूमत का तो कुछ नहीं जा रहा उनके, तो वो तो बल्कि हमारी जेबों से पल रहे हैं। आपके ख्याल से एक्सपेक्टेड है कि नीचे आएगा? मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगा। अब ये मज़ीद आगे ही जाएगा, पीछे तो नहीं आएगा। आगे भी जो महंगाई हुई है वो आगे बढ़ी है, वो नीचे तो नहीं आई। गुजारा कैसे होगा? गुजारा बस अल्लाह की ज़ात देने वाली है। हम तो बस शुक्र ही करेंगे कि बस सांस मिल रहा है, कहीं ये हुकूमत हमसे सांस भी ना छीन ले। ये गवर्नमेंट बेहतर नहीं है आपके ख्याल से? हुकूमत तो बेहतर किसी भी हाल में नहीं है, यानी कि ना इमरान खान की हुकूमत में कुछ बेहतर था, ना ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में कुछ बेहतर है। तो हम तो यही कहेंगे कि बस गरीबों का एहसास करें, चीज़ें सस्ती करें, पेट्रोल भी सस्ता करें, बाकी अल्लाह के हाफ़िज़ है सारा कुछ। बहुत शुक्रिया। हुकूमत कहती है कि ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे पेट्रोल पाकिस्तान से भी ज़्यादा महंगा है। इंडिया में 270 रुपये लीटर है, हांगकॉन्ग में 614 है, अमेरिका में 280 है। फिर आप क्या कहेंगे? वो बात आपकी ठीक है कि दूसरे मुल्क में पेट्रोल वगैरह महंगा है तो उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है। इधर बेचारे FA MA की हो बेचारे फिर रहे हैं, कोई मतलब नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, जिसकी वजह से गरीब आवाम को ना रोज़गार मिल रहा है और ऊपर से महंगाई है। देख लें आप, घी किधर पहुंच गया है, बाकी चीज़ें किधर हो गए। जो एक बेचारा घर का कमाने वाला है उसका क्या बनेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हुकूमत तो यही कहती थी कि बाकी जगह पे हम तो अभी भी सस्ता दे रहे हैं। किधर सस्ता दे रहे हैं? अब ये देखें इनको, नवाज शरीफ, इमरान खान जब था तो कितने का था पेट्रोल, वो 150 पर छोड़ कर गया है। अब देख लें 234 है आई थिंक।
तो देख लें इन्होंने कितना महंगा कर दिया इतने दिनों में। उन्होंने इतना 3 साल में कितना महंगा किया, 50 रुपये, और इन्होंने आते ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इतना महंगा कर दिया। तो ये चोर हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले, ये इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये जब लंदन में रहते हैं, इनका कारोबार लंदन में, मिलें लंदन में, बाकी इनके अस्पताल लंदन में, इलाज लंदन में, फैक्ट्रियाँ लंदन में। जब हुकूमत करनी हो तो पाकिस्तान आ जाते हैं, अगर वज़ीर आज़म बन गए तो ठीक, नहीं तो दोबारा लंदन में। कैसी आवाम है हमारी, फिर भी कोई ऐसी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अनकरीब जब भी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान इंशाल्लाह बन जाएगा फिर से वज़ीर आज़म। सर हमने क्या कहना है, इनकी मर्ज़ी है, ये महंगा कर ही जा रहे हैं। आए दिन कभी 30 रुपये महंगा हो रहा है, पहले एक दफ़ा 30 रुपये हुआ था, फिर 30 रुपये, अब 24 रुपये। ये करना क्या चाहते हैं, एक ही दफ़ा कर लें जो करना है। हुकूमत कहती है कि दुनिया के ऐसे बहुत से ममालिक हैं, उनकी निस्बत पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता है। हांगकॉन्ग में 614 रुपये, नॉर्वे में 553, बरतानिया में 429, इंडिया में 270 है। देखें जी, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क से है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि जब इमरान खान न्याजी था तो ये पिट रहे थे महंगाई महंगाई महंगाई। उस वक्त तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये ज़्यादा दिनों की बात तो है नहीं, 2 माह ही हुए हैं, अभी 3 माह हो गए होंगे। तो तब तक ये सारा कुछ ठीक था। अब आते ही इन्होंने ये सारा कुछ कर दिया है, तो अब हमें हांगकॉन्ग, या हम हांगकॉन्ग में तो नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो महंगाई है दिन ब दिन, अब तो यकीन करेंगे दिल नहीं करता बाइक पे आने पे। अब तो दिल करता है कि यार भाई उधर से पैदल हो और इधर अपने काम पे आ जाओ। हुकूमत अभी भी ये कह रही है कि अभी भी सस्ता दे रहे हैं बाकियों की निस्बत। हुकूमत तो जी वो कह सकती है, उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास बंगले हैं, उनको खाने की टेंशन नहीं है, उनको ये बाहर से सब्जियाँ ख़रीदनी नहीं पड़ती, उनको पेट्रोल ख़रीदना नहीं पड़ता, सब कुछ उनको मिल जाता है। उनके लिए क्या महंगाई है, महंगाई तो उनको फील होगी ना जिन्होंने करना है, उनके लिए तो वाकई कोई महंगाई नहीं है। और रही बात, वो कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में इतना है और इस पाकिस्तान में इतना है, तो भाई 2 माह पहले वो भी तो दे रहा था, वो कहाँ से दे रहा था, ये तो हमारी समझ से बाहर है। बस इसमें गरीब रुल रहा है दिन ब दिन। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, गरीब तबका नीचे से नीचे चला जा रहा है और आमदन में कोई इजाफा नहीं हो रहा, और पेट्रोल डीज़ल दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोग अपने रिक्शे चला रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है। और हम भी स्टूडेंट हैं, जब पेट्रोल डलवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो एक 70-80-100 रुपये में डलवाते थे अब 250 को क्रॉस कर रहा है। और इसमें हुकूमत की बेबसी है और मिसमैनेजमेंट है। और इसके अलावा गरीब रुल रहा है, पहले भी रुल रहा था, अब भी रुल रहा है।